स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, ठीक है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें गिने चुने हमको कुछ कंस्ट्रक्शन सीखने हैं, ठीक है। देखिए, बेसिक कंस्ट्रक्शन की चीज़ें आपको क्लास 9th में सिखाई जाती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केस ट्राइंगल का होता है। तो ट्राइंगल के 4 या 5 केस आप क्लास 9th में पढ़ते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है, तो कब कब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और कब कब नहीं किया जा सकता। तो मैं इस लेक्चर में आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा और आपको याद भी नहीं दिलाऊंगा कि आपने क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जिससे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में देना पड़ता है एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। 5 कंडीशन होती हैं ट्राइंगल बनाने के लिए। जिनको शौक हो क्लास 9th का, आप बुक उठा के कंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर है वो आप देख सकते हैं। समझ आया कौन सी क्लास का? हाँ, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं क्लास 9, तो आपको पता होना चाहिए 5 रूल हैं, 5 कंडीशंस हैं जो गिवन रहेंगे। वो कंडीशन अगर गिवन रहेंगे तब आप कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कंडीशन होगी तो आप नहीं बना सकते रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो भी बनवाना चाह रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ट्राइंगल की बात हो गई, ठीक है। अब ये है बेसिक चीज़ जो आपको क्लास 9th में सिखाई जाती है कि एक ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। समझ में आया? ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना हमने क्लास 9th में सीख लिया है, क्लास 8 में सीख लिया है। अब हम लोग आज इस लेक्चर में क्लास 10th के इस टॉपिक में इससे एक कदम आगे की बात करेंगे। समझ आ गई बात? ओके, इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू सुन लीजिए कि हमको करना क्या है। हम लोग ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ट्राइंगल का एक एप्लीकेशन जरूर कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज सिमिलर ट्राइंगल, जो कि इस साल हमारे सिलेबस में भी है। चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स हमने पढ़ा ना। क्या नाम था आपके चैप्टर का? सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। वेरी गुड। तो हमने उसमें बहुत सारे कंडीशंस पढ़े हैं ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए। हम ये जानते हैं कि कोई भी 2 फिगर, 2 पॉलीगॉन कब सिमिलर होते हैं? जब उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। रेशियो याद रखिएगा साइड्स का। समझ आया? सिमिलर ट्राइंगल एक जैसे शेप और साइज के हो सकते हैं। शेप तो खैर ट्राइंगल ही है, साइज की बात कर लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो दोनों ट्राइंगल का साइज एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ट्राइंगल का साइज सेम होगा तभी वो सिमिलर होगा। अगर वो सेम नहीं है, छोटे बड़े भी हैं, तो भी सिमिलर हो जाएंगे। सेम है साइज तो भी सिमिलर हो सकते हैं, कोई ऐसा बॉदरिंग नहीं है। समझ में आया? ओके। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक ट्राइंगल, उससे हमको एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है। हम चाहें तो गिवन ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बना सकते हैं, उससे छोटा ट्राइंगल बना सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है स्केल फैक्टर पर। आप जानते हैं स्केल फैक्टर क्या होता है? ट्राइंगल के साइड को अगर हम कुछ गुना बढ़ाते हैं तो हर साइड ट्राइंगल का उतना ही गुना बढ़ेगा, या हर साइड उतना ही गुना कम हो जाएगा। तो ओरिजिनल फिगर से नया फिगर या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। शर्त ये रहेगी कि 3 साइड होते हैं ट्राइंगल में, तो तीनों एक जैसे बढ़ाए जाएंगे, एक जैसे घटाए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक ट्राइंगल मुझे दिया गया है और मुझसे कहा जा रहा है कि इससे एक नया ट्राइंगल बनाइए। नया ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के जो साइड हैं उससे नए वाले का साइड 5 गुना बड़ा होना चाहिए। कितने गुना? 5 गुना बड़ा होना चाहिए। तो ये 5 गुना जो बता रहे हैं वो क्या चीज़ है? स्केल फैक्टर। समझ आया? दिस इज स्केलिंग। हम स्केलिंग कर रहे हैं, उसके साइड्स को 5 गुना बढ़ा रहे हैं, तो बनने वाला ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल से 5 गुना बड़ा दिखेगा। समझ आया? उसका हर साइड 5 गुना बड़ा होगा ओरिजिनल के साइड से। इसी तरह से हम बोले कि ये रहा ओरिजिनल फिगर, एक ऐसा फिगर बनाओ जिसके साइड इससे 3 गुना छोटे हों। इसके जो भी साइड हों, हर साइड का मेजरमेंट नए वाले में 3 गुना छोटा आएगा। दिस इज स्केल फैक्टर 3 टाइम्स 3। समझ आ रहा है ये? तो ये सारी चीज़ें आपने सिमिलैरिटी के चैप्टर में पढ़ ली हैं इन डिटेल। समझ में आया? स्केल फैक्टर के बारे में पूरा डिटेल आपने सिमिलैरिटी के फिगर में पढ़ लिया है। जिसको शौक हो वो उस लेक्चर को भी देख सकता है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल के और सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स के, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में हमको क्या करना है अब वो सुनिए। इसमें हम लोग थोड़ी सी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब जो चीज़ें आपको क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में सिखाया जाता है, दैट इज एंगल फॉर्मेशन। एंगल कैसे बनाया जाता है, समझ आया? एंगल कैसे बनता है, फिर उस एंगल को बना करके हम एक स्टेप और आगे ले जाएंगे
क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। एंगल बनाना हमको आ जाएगा तो हम ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? या एक पर्टिकुलर एंगल आपको दिया गया है और हम आपसे बोलेंगे कि हूबहू वही एंगल बना के दिखाइए। समझ में आ रहा है? लेकिन बिना प्रोटेक्टर के यूज़ किए हुए। प्रोटेक्टर यानी जिसको आप लोग चांदा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, और जो भी बोलते हो, तो बिना प्रोटेक्टर के यूज़ के कोई भी रिक्वायर्ड एंगल अगर हम आपको बोल रहे हैं तो उसको आपको बनाना आना चाहिए बिना प्रोटेक्टर के यूज़ के। समझ में आया? ठीक। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लाइन कैसे बनती है। क्या? एक लाइन हमने आपको दिया है तो इसी का एक नया लाइन बनाओ या इससे डबल बनाओ, इससे 3 गुना ज़्यादा बनाओ, 2 गुना छोटा बनाओ, ऐसे करके कोई भी प्लस माइनस का कंडीशन लगा के हम आपको बोलेंगे कि नया लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। समझ में आया? एक तो नया एंगल बनवाएंगे और एक नया ड्राइंग बनाएंगे। एंगल में भी ऐसे ही होगा, एक एंगल दिया है तो हम आपसे बोलेंगे इसका डबल एंगल बना के दिखाओ, इसका आधा एंगल बना के दिखाओ। समझ में आ रहा है? इस तरह से कॉम्बिनेशन से हम आपसे एंगल बनवाएंगे। उसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे या ये पढ़ाएंगे आपको कि एक लाइन दी हुई है, एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है कुछ लेंथ की, उसको इतने गुना छोटे कर दो या इतने पार्ट में डिवाइड कर दो। उसको कुछ पार्ट में हम आपसे डिवाइड करवाएंगे। पार्ट में डिवाइड करना मतलब समझ रहे हैं? एक पर्टिकुलर लेंथ है, लाइन सेगमेंट है, हम बोलेंगे इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। यानी एक हिस्सा 3 गुना होना चाहिए तो दूसरा हिस्सा 2 गुना होना चाहिए, ऐसे तोड़िए। समझ आ रहा है? एक साइड को इतने इतने रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आप फिगर सीखेंगे। ये सीखने के बाद आपसे हम ट्राइंगल बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल हम आपसे कंस्ट्रक्ट नहीं करवाएंगे, वो क्लास 9th में आप कराए हैं। हम आपको ये बोलेंगे कि एक गिवन ट्राइंगल है, इसके कुछ ना कुछ साइड होंगे, उसका मेजरमेंट होगा। आप इसके मेजरमेंट, साइड्स के मेजरमेंट का 3/2 कर दीजिए। यानी एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जो गिवन ट्राइंगल के साइड से 3:2 हो, जिसका साइड। समझ आ रहा है? एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए कि जो दिए हुए ट्राइंगल के साइड से 3:2 के रेशियो में हो, या 3 गुना ज़्यादा हो, 3/2 रेशियो में हो, 1:2 रेशियो में हो, कोई भी रेशियो हम आपको देके एक नया ट्राइंगल बनवा सकते हैं। दैट इज स्केल फैक्टर। अगेन समझ में आया? अच्छा, ये छोटे बड़े ट्राइंगल जो बनेंगे, ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? तो हम आपको सिमिलर ट्राइंगल बनवाएंगे इस चैप्टर में। समझ में आई बात? क्या बनवाना है आपसे? सिमिलर ट्राइंगल बनवाना है। बात समझ में आ रहा है? आपको सबसे पहले क्या सीखना है? एक लाइन को रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, 3/2 के रेशियो में, 5/4 के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में। यानी एक लाइन का एक टुकड़ा 3 गुना, एक टुकड़ा 4 गुना। समझ में आ रहा है बात? एक लाइन को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करिए, यानी उसका एक टुकड़ा 4 गुना होना चाहिए और एक टुकड़ा 3 गुना होना चाहिए। समझ आया? जब आप लाइन को डिवाइड करना सीख जाएंगे तो फिर आप ट्राइंगल को भी वैसे ही बना लेंगे कि एक ट्राइंगल इतना बड़ा है, नया ट्राइंगल बनाइए जिसके साइड इस ओरिजिनल वाले के साइड से 3:2 के रेशियो में होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? 3:2 का मतलब 3/2। बात समझ में आ रही है? तो 3/2 बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा ये आप जान रहे हैं। 3 ऊपर बड़ा है, 2 नीचे छोटा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, तो फिगर बड़ा बनेगा क्योंकि स्केल फैक्टर 1 से बड़ा आएगा। जब आप 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। बात समझ में आई? 1.5। तो 1 से बड़ा आया स्केल फैक्टर, इसलिए नया जो फिगर बनेगा वो ओरिजिनल से बड़ा बनेगा। उसके हर साइड, जो ओरिजिनल ट्राइंगल के साइड थे, हर साइड उससे 1.5 गुना बड़ा बनेगा, 3/2 टाइम्स ज्यादा बड़ा बनेगा। ये बात समझ में आया? तो आपको सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखना है इस चैप्टर में। उसके बाद जब आप सिमिलर ट्राइंगल बना लेंगे तो फिर हम आपको सिमिलर क्वाड्रिलेटरल बनाना सिखाएंगे इस चैप्टर में, कि एक क्वाड्रिलेटरल हमने दिया, सेम उसका सिमिलर फिगर दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसके साइड छोटे बड़े होंगे स्केल फैक्टर के हिसाब से। समझ आया? उसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन इसमें आप लोग सीखेंगे जो आपके पेपर में आने वाला है, दैट इज ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो कि आप लोग जानते हैं इन सर्कल के नाम से, सरकम सर्कल के नाम से, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक एडवांस स्पेशल कैटेगरी होगी ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन की, जिसमें हम लोग कभी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करेगा, और कभी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाएंगे, उस ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स सर्कल को टच करेगा। समझ आया? तो एक का नाम हम लोग सरकम सर्कल रखेंगे, एक का नाम हम लोग इन सर्कल रखेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन किसके क्या नाम हो रहे हैं। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं एंगल से। बेसिक चीज कहाँ से लेते हैं? एंगल। एंगल कैसे बनाया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको।
एंगल समझिएगा कैसे बनाते हैं ना, समझ आ रहा है। पहला टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंगल फॉर्मेशन। अब एक चीज अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं बेसिक लेक्चर में ही, इस पूरे चैप्टर में आपको 3 काम करने हैं। कितने? हर क्वेश्चन के साथ 3 काम करने हैं। पूछिए कौन कौन से। सबसे पहला, जो गिवन कंडीशन देगा उससे आपको डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम। दूसरा, उसके स्टेप्स लिखने हैं। तो 2 चीजें कौन सी हो गई, एक आपका डायग्राम हो गया कंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या हो गया, उसके स्टेप लिखने हैं आपको। 2 हो गए, कंस्ट्रक्शन और सेकंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन 2। तीसरी चीज जो फिगर बनेगी उसको, उसके मेजरमेंट को आपको प्रूव करके दिखाना है। और कैसे प्रूव होंगे, आपने सिमिलैरिटी पढ़ी है ना। बस जैसे आप लोग 2 ट्रायंगल सिमिलर बनाते थे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता था, बस वो पूरा का पूरा नॉलेज यहाँ यूज होगा सिमिलर ट्रायंगल के केस में और सिमिलर क्वाड्रिलेटरल के केस में। समझ में आया? जब 2 फिगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, और यही हमारा प्रूफ होगा। समझ में आया? इसी प्रूफ को यूज करके हम लोग उसके साइड भी प्रूफ करेंगे कि हाँ, नया वाला जो ट्रायंगल बना है वो पुराने वाले ट्रायंगल के साइड से 3/2 टाइम है, यानी 1.5 गुना बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के इस बेसिक फंडा से इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। मेरी बात समझ गए यहाँ तक? अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पर। तो याद रहेगा, हर फिगर में, हर क्वेश्चन में कितनी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है? 3। पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और तीसरा प्रूफ करना ही है आपको। मान लीजिए एग्जाम के टाइम पर जैसा आपका पेपर आएगा बोर्ड पेपर में, बोर्ड के टाइम पर, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम देने बैठे हैं, आपने पेपर एनालाइज किया, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़े से टफ आए हैं, बड़े बड़े आए हैं, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप तीसरा ऑप्शन स्किप कर सकते हैं, प्रूफ वाला। एटलीस्ट 2 जरूर करके आएंगे। क्या? कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तीसरा आपके लिए ऑप्शनल है। समझ आया? लेकिन एज ए ब्राइट स्टूडेंट हर बच्चा कोशिश करेगा कि हम तीनों चीज करके आएँ, कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। समझ आया? ये तीनों चीज आप करके आएँ, कोशिश करिएगा। ओके, एंगल फॉर्मेशन ध्यान से देखिए, एंगल कैसे बनाते हैं। जैसे हमने आपको एक गिवन एंगल दिया, ये सपोज दिस इज ए बी सी। बी पॉइंट पर ए और सी ने बी पॉइंट पर ये एंगल बनाया थीटा डिग्री, ठीक है, ये कुछ एंगल है। समझ आया? दिस इज ए गिवन एंगल, गिवन सिचुएशन। हम आपसे ये बोलेंगे कि जो एंगल यहाँ पर है, जो एंगल यहाँ पर है, आप सेम टू सेम एक नया एंगल बना करके हमको दिखाइए जिसका मेजरमेंट इसी के बराबर आना चाहिए। और आपको क्या यूज़ नहीं करना है? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यानी चांदा आपको यूज़ नहीं करना है। समझ आया? तो आप क्या यूज़ करेंगे? हाँ, सबसे बेसिक चीज़ तो मैं भूल गया बताना। इस पूरे चैप्टर में आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो मात्र गिने चुने 3 इंस्ट्रूमेंट होंगे। पहला रूलर, जिसको आप लोग स्केल बोलते हो, स्केल पटरी, ठीक है, उसको अंग्रेजी में मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रूलर। ठीक बात। दूसरी चीज़ जो आप लोग यूज़ करेंगे वो क्या है? कंपास। कंपास भी बोलते हैं, कंपास भी बोलते हैं। कंपास यानी जिसको आप लोग डिवाइडर बोलते हो, राउंडर, डिवाइडर, ठीक है ना, उसका एक्चुअल नाम मैथमेटिक्स में क्या है? कंपास या कंपास, जो भी आप बोलना चाहें। समझ आया? तो एक चीज़ रूलर, दूसरा चीज़ कंपास, और तीसरा चीज़ पेंसिल। 2 टाइप की पेंसिल। कितने टाइप के? 2। एक बिल्कुल लाइट चलने वाला जिससे आप आर्क बनाएंगे, और वो लाइट चलने वाला पेंसिल आपके कंपास में सेट रहेगा, राउंडर में, डिवाइडर में। समझ में आए बात? जो बिल्कुल हल्का चलेगा, लाइट चलेगा, उसको आपको राउंडर में सेट करके रखना है, कंपास में। और दूसरी पेंसिल जो बहुत डार्क चलेगी, एक बहुत हल्का चलेगा लाइट, और दूसरी पेंसिल बहुत डार्क चलेगी। डार्क पेंसिल लाइन खींचने के काम में आएगी। रूलर रखिए, लाइन खींचिए, लाइन खींचिए, साइड बनाइए। समझ आया? तो डार्क पेंसिल का यूज करना है आपको साइड बनाने के लिए, लाइन खींचने के लिए, और लाइट पेंसिल आपके कंपास में सेट होगी और वो सिर्फ आर्क खींचने के काम में आएगी। याद रहेगा? तो ये 3 चीजें हम लोग यूज करेंगे, और गलती सबसे होती है, इसलिए चौथी चीज रबर। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी पेंसिल बहुत घिसेगी, इसलिए कटर। समझ आया? इसलिए पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आगे बात समझ में?
ये आपका रेडी होना चाहिए। ओके, नाउ अब आते हैं टॉपिक पर। हमको एंगल बनाना है, दिस इज गिवन एंगल। हम आपसे बोल रहे हैं कि इससे मिलता जुलता सेम इसी मेजरमेंट का एक और एंगल बना के दिखाइए। कैसे बनाना है? प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है आपको। प्रोटेक्टर आप सिर्फ चेक करने के लिए यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज नहीं करेंगे। क्लास 9th में जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है उसमें आपसे प्रोटेक्टर यूज़ करवा लिया जाता है कि अगर 30 डिग्री बनाना है तो आप प्रोटेक्टर रख के बना लीजिए, 60 बनाना है प्रोटेक्टर रख के बना लीजिए, 90 बनाना है प्रोटेक्टर रख के बना लीजिए। लेकिन क्लास 10th में कम से कम मैं प्रोटेक्टर अलाउ नहीं करूँगा आपको, ठीक है। आप जितने भी एंगल बनाएंगे सब किससे बनाएंगे? कंपास से, पेंसिल से, रूलर से। समझ आया? कंपास की हेल्प से बनाएंगे आप। आगे बात समझ में? प्रोटेक्टर आपको यूज़ नहीं करना। तो ये एंगल है सपोज 30 डिग्री, कितना? 30। अब हम आपको बोलते हैं एक नया एंगल बना के दिखाओ 30 डिग्री बिना प्रोटेक्टर यूज किए। कैसे करेंगे? तरीका देखिए ना। हम क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट ले लिए हम पी, कोई भी नाम दे दो, नाम में क्या रखा है, ठीक है। जिस तरह से ये नाम थोड़ा सा सुनिए, ये एक एंगल है ए बी सी। इस एंगल को हम लोग ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, दिस इज एंगल ए बी सी, सपोज दिस इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। इसमें बी सी और ए बी ये क्या चीज है? बी सी को और ए बी को क्या बोलते हैं? साइड ऑफ एंगल। समझ में आया? दिस इज वन साइड, दिस इज सेकंड साइड, या वन साइड सेकंड साइड, साइड कहलाएंगे ये ना, साइड ऑफ द एंगल। तो ये बी सी है, एक साइड है, तो आपको एक साइड बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, एक साइड बना लेंगे कुछ भी नाम देके। इसकी लंबाई कितनी होनी है मैटर नहीं करता, हम सिर्फ क्या बनाने जा रहे हैं? एंगल। ये यहाँ तक छोटा गया है, बड़ा गया है, ये छोटा बड़ा बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना लंबा चौड़ा है, ये कितना लंबा चौड़ा जाने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ किससे पड़ता है? एंगल से। ये सेम होना चाहिए, इसकी लंबाई इसके बराबर हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। समझ आई बात? ओके, तो एक हमने एक साइड बना लिया एंगल का, दिस इज पी क्यू, ठीक है, एक साइड बन गई। अब यहां पर हमको ये वाला एंगल बनाना है। एंगल क्या चीज होता है? एंगल, व्हाट इज एंगल? तो याद रखिएगा, एंगल इज ए गैप बिटवीन टू साइड्स। दो साइड के बीच का गैप एंगल कहलाता है। समझ में आई बात? दो साइड के बीच का गैप एंगल कहलाता है। अब इस गैप को अगर आपने मेजर करके यहां भी वही गैप बना दिया और उसी गैप से ये लाइन चली गई, तो ये वाला गैप बराबर हो गया, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस गैप को कैसे इक्वल करते हैं इसको समझिए, और क्यों ये दो एंगल बराबर हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट के साथ समझिए। समझ में आ रही बात? आ रही है? आ रही है आप लोग को? ठीक, देखिए कैसे बनाते हैं। अब आप उठाएंगे अपना कंपास। क्या उठाएंगे? हाँ, मैं सिर्फ बताऊंगा, कंपास मेरे पास नहीं है बड़ा वाला जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा आप वैसे वैसे काम करेंगे। आप अपना कंपास उठाइए, राउंडर, ठीक है, उसमें पेंसिल सेट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, यानी उसको कितना भी फैला लीजिए, जितना आपको करना है उतना फैला लीजिए, जितना आपको लेना है उतना फैला लीजिए। समझ आया? तो मैंने बोला आपने कंपास लिया और जितना आपको रेडियस उसमें सेट करना है कंपास को फैला के सेट कर लिया, ठीक है। आप उसका एक नोक यहाँ रख दीजिए बी में, एक नोक आ गया बी में। आपने सपोज इतना बड़ा रेडियस लिया, ये दिखा, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, अपने हिसाब से आप कॉपी में ले लीजिए। इतना बड़ा रेडियस लिया, यहाँ लेके ऐसे आर्क कट कर दीजिए। इस तरह जब आप खींचेंगे तो आप सर्कल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? राउंडर से क्या बनता है? सर्कल। तो जहां राउंडर की नोक होगी और ये जो डिस्टेंस लेके आप सर्कल बनाएंगे, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? ये देखिए, थोड़ा सा सुनिएगा। ये हमने राउंडर का नोक रखा, कंपास का नोक, और इतना चौड़ा हमारा कंपास है। यहाँ पेंसिल आया, यहाँ पर ये नोक है, ठीक है, और ये पेंसिल है। और जब भी हम उसको चलाएंगे कंपास को, तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा ना। कंपास हमेशा क्या बनाती है? सर्कल। तो ये जो गैप है पेंसिल और वो एक निप जो निकली रहती है नोक, उसके बीच का जो गैप होता है वो गैप क्या कहलाता है? रेडियस। तो आपके कंपास में जब भी हम बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर ले लो, नाप लो, तो वो एक्चुअल में क्या चीज होती है? रेडियस होती है, याद रखिएगा। क्योंकि कंपास सिर्फ कौन सा फिगर बना सकता है? कौन सा? सर्कल बना सकता है। और सर्कल में मेजरमेंट किस चीज का चाहिए? रेडियस। तो कंपास हमेशा जो मेजरमेंट लेता है वो क्या होता है? रेडियस होता है।
सो दिस इज रेडियस। और अब आप चाहे इसको इतना खींचो चाहे पूरा खींचो, अगर थोड़ा सा खींचे तो सर्कल का थोड़ा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? आर्क। आपने पढ़ा है ना, सर्कल का टुकड़ा आर्क कहलाता है। आपने पूरा घुमा के वहीं तक ले आए तो फिर वो सर्कल बन जाएगा, और वहां तक नहीं पहुंचे तो आर्क बना रहेगा। सो आपने यहां पे मेजरमेंट लिया, ये दिस इज बी। तो हमने आपको बोला कि भैया एक नोक को यहां रख दो और जो भी रेडियस आपको सेट करना है कर लो, और यहां से ऐसे आर्क कट कर दो। कर दिया। ये तो आगे जाके सर्कल बनता, हमको सर्कल की जरूरत नहीं है। तो ये जब बना इसको क्या बोलते हैं? आर्क। और कंपास का एक नोक यहां, पेंसिल वाला नोक यहां, ये वाला नोक, ये वाला डिस्टेंस रेडियस। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? कंपास में इस तरह दो नोक होते हैं, एक तो नोक होता है मेटल का, दूसरा पेंसिल होता है। इसके बीच ये जो गैप आप लोग सेट करते हैं, ये गैप क्या है? रेडियस। तो कंपास में हमेशा जो लेते हैं मेजरमेंट वो क्या कहलाएगा? तो हमेशा स्टेप में उसको मैं रेडियस ही लिखूंगा। याद रहेगा? ठीक। तो आप लोग फिर ये सवाल नहीं करेंगे कि ये रेडियस कैसे हो गया, हम तो लेंथ नाप रहे थे, तो उसको आप रेडियस क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं समझ में आया? क्योंकि कंपास सिर्फ क्या बनाता है? सर्कल, इसलिए उसका गैप, उसका डिस्टेंस हमेशा रेडियस बनता है। ओके, ये बनाया आपने। आप जितना रेडियस लेकर के ये आर्क आपने खींचा है, इसको गड़बड़ नहीं करना है। ये जो सेट है वही सेट रहेगा। अब आप P को सेंटर बनाइए, जैसे B को सेंटर बना के आपने रेडियस खींचा, आर्क खींचा था। अब आप P को सेंटर बनाइए और यही रेडियस तो सेट है आपके कंपास में, इसी रेडियस के साथ यहां भी वही आर्क बनाइए जैसे यहां बनाया था आपने। इसी रेडियस के साथ यहां भी आप ऐसे आर्क कट करेंगे जैसे यहां किया था, सेम रेडियस, यानी उसको बिना गड़बड़ किए, बिना हिलाए डुलाए। समझ आया? अब हमको क्या नापना है? आंसर है ये वाला गैप नापना है, क्योंकि यही गैप तो 30 डिग्री है ये। अब हमको पता चल गया कि ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जितनी दूरी पर है, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी उतनी ही दूरी पर है। तो यहां से अगर मैं ये वाला गैप नाप लूं और उतना ही गैप यहां पर बना दूं और यहीं से लाइन पास करा दूं, तो ये वाला एंगल भी इसी एंगल के बराबर बन जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे? अपना कंपास उठाएंगे, उसका रेडियस चेंज कर सकते हैं। अब आप रखेंगे इस पॉइंट पर और ये गैप नाप लेंगे। आपके कंपास में अब ये वाला रेडियस आ गया जो इन दोनों लाइन के बीच का गैप है। आ गया? अगर आप देखिए इसको स्केल से भी बना सकते हैं। मेरी तरफ देखो, आप चाहें तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको रूलर रख के भी नाप सकते हैं, स्केल रख के, ऐसे स्केल रख के ये गैप नाप सकते हैं कि ये 0 पर है और ये 5 सेंटीमीटर पर है। और सेम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 0 मिला के, जहाँ 0 आएगा यहाँ 5 मिला दिए, यहाँ 0, तो यहाँ कट करके ये लाइन ले जा सकते हैं, बन जाएगा। लेकिन रूलर में थोड़ा सा एरर आ जाता है। समझ आया? स्केल रख के बनाने से उसमें थोड़ा सा एरर आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग रूलर का यूज नहीं करेंगे, हमेशा कंपास से बनाएंगे। आया समझ? ठीक। तो आपने ये गैप नाप लिया, ये आपका रेडियस सेट हो गया कंपास में। अब आप यहां रख के आर्क कट कर दीजिए ऐसे, और इस पॉइंट को मिला के लाइन ले जाइए, रूलर रख के, स्केल रख के ऐसे। दिस इज PQR। समझ आया? आया समझ में कि नहीं आया? आया। अब ये वाला गैप और ये वाला गैप क्या हो गए? बराबर हो गए। एंड गैप बिटवीन द टू लाइन इज नोन एज एंगल। तो हम बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। ये अगर 30 का था तो ये भी कितने का बन गया? 30। तो हमने गिवन एंगल का डुप्लीकेट कॉपी बना लिया। समझ में आई बात? अब इसके लिए स्टेप भी आपको लिखना है, लेकिन मैं स्टेप अभी नहीं बताऊंगा। जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे या एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ फिर स्टेप का सिलसिला शुरू करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, हमारा मोटस ऑपरेंडिस कैसा रहेगा, काम करने का तरीका कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। समझ आया एंगल बनाने का तरीका? आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मैं बोलूं कि ठीक है आपने एंगल सेम कर लिया, मैं कैसे मान लूं कि एंगल सेम है? तो आंसर है आपके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। एक तो उठाओ अपना प्रोटेक्टर, यहां पर रखो और नाप लो ये एंगल 30 है कि नहीं, चांदा रख के, प्रोटेक्टर रख के, और फिर उसको उठा के यहां रख के नाप लो ये 30 है कि नहीं। प्रोटेक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना, मैं झूठ बोल सकता हूं, आप झूठ बोल सकते हो, प्रोटेक्टर झूठ नहीं बोलेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ठीक है प्रोटेक्टर ने सच बता दिया, एंगल दोनों फिगर के 30 डिग्री हैं, तो चलो भाई थोड़ा प्रूव करके दिखाओ।
दिख तो रहा है लेकिन स्टेटमेंट में लिख के दिखाओ कैसे एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए, फिर से मैं वही सवाल 10वीं बार दोहरा रहा हूं। कब दो एंगल इक्वल होते हैं? हाँ बोलिए, बेझिझक बोलिए, कब दो एंगल, कब दो साइड इक्वल होते हैं? जब वो दो ट्राइंगल के एंगल हो या दो ट्राइंगल के साइड हो और करस्पॉन्डिंग हो, और जब दो ट्राइंगल क्या हो चुके हो? कनगरेंट। हमेशा क्या बोलेंगे आप? कनगरेंट, सिमिलर नहीं, हमेशा क्या बोलेंगे? कनगरेंट। समझ आया? तो जब दो ट्राइंगल कनगरेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेक करिए, देखिए कनगरेंट होते हैं कि नहीं, ध्यान से देखिएगा ना। प्लीज ज्वाइन दिस पॉइंट, इसका कुछ नाम रख देते हैं डी ई और इसका भी कुछ नाम रख देते हैं एफ जी। ठीक है, देखिए हमने डी और ई को ज्वाइन कर दिया, ये हमने एफ और जी को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखो इधर, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, इसको मैं मिटा देता हूं एंगल को, सिर्फ आप ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2 दिखा। अब बताइए, यहां देखिए बी से लेके ई जितना नापे थे यहां पर उतना ही बनाए थे ना, कंपास तो झूठ नहीं बोलता ना, ये दोनों डेटा सेम थे। तो देखिए बी जितना बड़ा था उतना ही बड़ा पीजी होगा। फिर से ये आर्क जो हमने खींची थी उसी रेडियस से खींची थी जो यहां बनाया था, इसलिए ये यहां पर डी पर काटता है इतना सेंटीमीटर में, तो ये वाला भी एफ पर काटेगा उतने ही सेंटीमीटर में, तो ये वाली साइड भी इस साइड से इक्वल हो गई कि नहीं? हो गई। तीसरी चीज, ये गैप और ये गैप कैसे थे? इक्वल थे कि नहीं? इसलिए ये वाला गैप और ये वाला गैप ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या दिखा आपको? कोई क्राइटेरिया समझ में आया? कौन सा क्राइटेरिया? साइड 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 और ये वाला साइड, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कनगरेंट। और जब दो ट्राइंगल कनगरेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। इसलिए अगर इस ट्राइंगल का ये एंगल नूम है तो इस ट्राइंगल का यही एंगल लेना पड़ेगा, यही करस्पॉन्डिंग है, इसलिए ये दोनों एंगल कैसे हो गए? सेम हो गए, कनगरेंट हो गए, जो भी बोल लीजिए आप। बात समझ में आया? ये इसका प्रूफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, ये नोट करें आप। दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिमिलर एंगल। ओके, अगली चीज हम लोग दो एग्जाम्पल पहले कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पैरेलल लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? दो एग्जाम्पल पहले हम लोग कंसिडर करते हैं। यहां तक समझ में आई बात?